नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो शायद हम सब महसूस करते हैं लेकिन कह नहीं पाते। शादी के कुछ साल बाद घर में आवाजें तो बहुत होती हैं, बच्चों की, टीवी की, किचन के बर्तनों की, लेकिन दो लोगों के बीच एक अजीब सी चुप्पी घर कर लेती है और यही चुप्पी धीरे धीरे दूरी में बदल जाती है। लोग कहते हैं वक्त के साथ प्यार कम हो जाता है, पर सच कहूं, प्यार कम नहीं होता, बस उसकी जगह शिकायतों की धूल जम जाती है। प्यार वही होता है, समझ कम हो जाती है। आज इसी पर बात करते हैं। कोई लेक्चर नहीं, बस एक सच्ची गहरी बातचीत। हम सबके घरों में एक जैसा सीन होता है। सुबह की जल्दी, ऑफिस का स्ट्रेस, ट्रैफिक, डेडलाइंस, और फिर शाम को, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं मीटिंग में था या थी। तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। तुम हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो। शुरुआत में जो बातें क्यूट लगती थीं, अब वही इरिटेट करती हैं। वो आदत जिस पर कभी मुस्कान आती थी, अब उसी पर गुस्सा आता है। धीरे धीरे हम एक दूसरे को इंसान की तरह देखना बंद कर देते हैं। हम रोल देखने लगते हैं। एक हस्बैंड जो कमाता है, एक वाइफ जो मैनेज करती है, एक पार्टनर जो जिम्मेदारी निभाता है। लेकिन उस रोल के पीछे एक इंसान है जिसकी अपनी थकान है, अपनी इनसिक्योरिटी है, अपना डर है कि कहीं वो पर्याप्त नहीं है। झगड़ा बात पर नहीं था, झगड़ा एहसास पर था। दूरी कमरों में नहीं थी, दूरी दिलों में थी। साइकोलॉजी कहती है जितना कोई हमारे करीब होता है, उतना हमारा ईगो सेंसिटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वही इंसान हमारी असली कमजोरियां देख सकता है। जब पार्टनर कुछ कहता है तो हमें लगता है वो हमें जज कर रहा है, वो हमें बदलना चाहता है, वो हमें कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर थोड़ा गहराई से देखें, शादी सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक मिरर प्रैक्टिस है। आपका पार्टनर आपको वही दिखाता है जो आप खुद से छुपाते आए हैं। जब आपको गुस्सा आता है तो हमेशा सामने वाला गलत नहीं होता। कभी कभी उसने बस आपकी किसी पुरानी चोट को छू दिया होता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि आप माला लेकर बैठ जाएं। शादी में स्पिरिचुअलिटी का मतलब है द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट। बहस के बीच क्या आप एक पल रुक सकते हैं और खुद से पूछ सकते हैं कि क्या ये इंसान वाकई मेरा दुश्मन है या ये बस अंदर से डरा हुआ है? जिस दिन आप आवाज के पीछे छिपे दर्द को सुन लेंगे, समझ लीजिए आपकी असली मैच्योरिटी शुरू हो गई। प्यार वहां मरता है जहां सही होने की जिद शुरू होती है। मान लीजिए आप पूरे दिन ऑफिस में थे, थके हुए घर आए, आप उम्मीद कर रहे थे कि कोई आपको समझेगा, लेकिन जैसे ही आप अंदर आए, शिकायत शुरू हो गई। आपके अंदर आवाज आई, मैं इतना कर रहा हूं फिर भी अप्रिसिएशन नहीं। उधर उनके अंदर आवाज आई, मेरी अहमियत कम हो गई है। दोनों सही थे, दोनों अकेले थे। किसी ने गलत इरादा नहीं रखा था, बस दोनों को सुना नहीं गया था। अगर आप सच में अपनी शादी को फिर से जीना चाहते हैं तो बस ये 4 बातें याद रखिए। पहला, द पॉज बटन। जब गुस्सा आए और लगे कि अब कुछ कड़वा निकलने वाला है, 10 सेकंड रुक जाइए। आपका गुस्सा 10 मिनट का होता है, पर शब्द 10 साल रह जाते हैं। गहरी सांस लें, अपने दिल की धड़कन सुनें। क्या आपका पॉइंट साबित करना आपके पार्टनर के सुकून से ज्यादा कीमती है? दूसरा, लिसन टू अंडरस्टैंड। हम अक्सर सुनते हैं ताकि हम जवाब दे सकें। अगली बार जब वो शिकायत करें तो सफाई देने की जल्दी मत कीजिए। बस कहिए, मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें बुरा लगा, बस इतना। कभी कभी इंसान को सल्यूशन नहीं चाहिए, बस वैलिडेशन चाहिए। तीसरा, स्मॉल रिचुअल्स ऑफ कनेक्शन। बड़ी छुट्टियां, महंगे गिफ्ट्स ये टेम्पररी एक्साइटमेंट देते हैं। रिश्ते रोज की छोटी चीजों से बनते हैं। सुबह की 5 मिनट की चाय बिना फोन के, ऑफिस से लौटकर एक साइलेंट हग, सोने से पहले आज तुम्हारा दिन कैसा गया पूछ लेना। ये छोटी आदतें आपकी इमोशनल बैंक अकाउंट भरती हैं। चौथा, ड्रॉप एक्सपेक्टेशंस, पिक एक्सेप्टेंस। आपका पार्टनर आपके जैसा नहीं है और यही खूबसूरती है। हम अक्सर सोचते हैं कि वो बदल जाए, लेकिन मैच्योरिटी ये है कि हम स्वीकार करें। परफेक्ट पार्टनर नहीं होता, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होती है। प्यार एक फीलिंग नहीं है जो अपने आप चलती रहे। प्यार एक प्रैक्टिस है, एक पौधे की तरह जिसे रोज पानी देना पड़ता है। कभी माफी का पानी, कभी पेशेंस की खाद, कभी साइलेंस की धूप। जब समझ बढ़ती है तो इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस एक दूसरे के साथ होने में सुकून महसूस करते हैं। रिश्ते अचानक नहीं टूटते, धीरे धीरे चुप हो जाते हैं। प्यार खत्म नहीं होता, बस ध्यान हट जाता है। और शायद हमें सही होने से ज्यादा जुड़े रहना सीखना होगा।
अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने पार्टनर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। शायद यही एक बातचीत आप दोनों के बीच की जमी हुई बर्फ पिघला दे। ऐसी ही सच्ची, गहरी और मैच्योर बातों के लिए हमसे जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिए और अपने रिश्ते का